नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि जेमिनी और लैंगचेन जैसी एआई टेक्नोलॉजी टाइम सीरीज डेटा के इतने बड़े समंदर को संभालने में कैसे एक क्रांति ला सकती हैं। और इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को समझने के लिए हम एक बड़ा ही मजेदार रियल वर्ल्ड उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले जरा इस प्रॉब्लम के साइज को समझने की कोशिश करते हैं। एक अनुमान है कि 2025 तक सड़कों पर जो कनेक्टेड गाड़ियां चल रही हैं, वो हर महीने 10 एक्साबाइट से भी ज्यादा डेटा बनाएंगी। ये इतना ज्यादा डेटा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो असली सवाल ये है कि इस डेटा की सुनामी को सिर्फ स्टोर कैसे किया जाए ये नहीं, बल्कि रियल टाइम में, मतलब पलक झपकते ही उससे सवाल कैसे पूछें और उसका एनालिसिस कैसे करें। यही वो चुनौती है जिसका सामना आज की बड़ी-बड़ी कंपनियां कर रही हैं। तो इस बड़ी समस्या को समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार और स्मार्ट तरीका अपनाया गया। वो था एक खिलौना कार रेस ट्रैक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये छोटा सा रेस ट्रैक एक मॉडल की तरह काम करता है, जिससे हम पेटाबाइट स्केल की चुनौतियों से निपटने के तरीके सीख सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया? तो ये काम कैसे करता है, मतलब इस रेस ट्रैक पर डेटा का सफर कैसा होता है? सबसे पहले कार पर लगा एक RFID स्टिकर उसे रेस के लिए रजिस्टर करता है। फिर ट्रैक पर लगे बीम ब्रेक सेंसर उसकी स्पीड और पोजीशन को मापते हैं। एक छोटी सी रास्पबेरी पाई इस डेटा को प्रोसेस करके फॉरेन क्लाउड पर एक खास डेटाबेस में भेज देती है। हम उस डेटाबेस के बारे में आगे बात करेंगे। एकदम सिंपल और इफेक्टिव। ठीक है, तो अब डेटा कलेक्ट हो रहा है और क्लाउड तक पहुंच भी रहा है। तो अब देखते हैं कि इस पूरी डेटा पाइपलाइन को बनाने के लिए कौन-कौन से मजबूत टेक्नोलॉजी टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है वो है बिग टेबल। ये एक बहुत पावरफुल डेटाबेस है जो रेस ट्रैक का रियल टाइम लीडर बोर्ड चलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेसर अपनी प्रोग्रेस और रैंक को तुरंत बिना किसी देरी के देख सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर बिग टेबल ही क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये भारी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से हैंडल कर सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से और बड़ा किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसका डिजाइन इतना फ्लेक्सिबल है कि भविष्य में नए तरह के सेंसर का डेटा जोड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बिग टेबल कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा एक बात से लगाइए। इसका सिर्फ एक नोड हर सेकंड लगभग 14,000 डेटा रो को हैंडल कर सकता है। और हमारा खिलौना रेस ट्रैक, वो तो हर सेकंड सिर्फ 2-3 रो ही बना रहा है। यानी ये सिस्टम असली दुनिया के ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, डेटा को फटाफट स्टोर कर लेना तो समझ लीजिए आधा काम हुआ है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम उस डेटा का एनालिसिस करके उससे गहरी जानकारी निकालते हैं। तो वो कैसे होता है? एनालिसिस के लिए 2 मजबूत ऑप्शन हैं, अपाची स्पार्क और बिगक्वेरी। अपाची स्पार्क एक बहुत पॉपुलर ओपन सोर्स टूल है जो बड़े-बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करने में माहिर है। वहीं बिगक्वेरी गूगल क्लाउड का अपना शक्तिशाली डेटा वेयरहाउस है। ज्यादातर मामलों में इन दोनों में से कौन सा चुनना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कंपनी पहले से कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। और अब आता है वो हिस्सा जो इस पूरे सिस्टम को सही मायनों में एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी बनाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई की एक लेयर हमारे डेटा के साथ बातचीत करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देती है। तो यहाँ पर सीन में आता है लैंगचेन। इसे एक पुल की तरह समझिए जो जेमिनी जैसे शक्तिशाली एआई मॉडल्स को हमारे डेटाबेस से जोड़ता है। और यकीन मानिए, यहीं से असली मजा शुरू होता है। देखिए, पहले क्या होता था, डेटाबेस से कुछ भी पूछने के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स SQL कोड लिखना पड़ता था। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी था, जो हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर ऐसा हो कि बस अपनी रोज की भाषा में एक सवाल पूछा जाए और सिस्टम तुरंत जवाब दे दे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एआई की ताकत है। ये कितना आसान है, इस उदाहरण से समझिए। सिस्टम से बस इतना पूछा गया, किस कार ने सबसे ज्यादा रेस लगाई। न कोई कोड, न कोई झंझट, बस एक सीधा सवाल, और एआई ने डेटा को एनालाइज करके सही जवाब दे दिया। और सुनिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। इस टेक्नोलॉजी से हम डेटा ट्रेंड्स को देखकर ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई सेंसर कब खराब होने वाला है।
हम AI एजेंट्स बना सकते हैं जो खुद ब खुद काम करें, या फिर RFID स्कैनर की जगह एक कैमरा लगा सकते हैं जो कारों को देखकर ही पहचान ले। मतलब संभावनाएं अनंत हैं। तो ठीक है, ये खिलौने वाला रेस ट्रैक तो बड़ा मजेदार है, लेकिन इसका असली दुनिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या काम है? चलिए अब वो देखते हैं कि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से मिली सीख असल में कहाँ-कहाँ काम आ रही है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी फैक्ट्री की मशीनों से आने वाले डेटा को ट्रैक करने के लिए ठीक इसी तरह के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर रही है। इससे उन्हें प्रोडक्शन लाइन पर रियल टाइम में नजर रखने में मदद मिलती है। या फिर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया को देखिए। एक बड़ी स्पोर्ट्स लीग खिलाड़ियों और गेंद की हर मूवमेंट को हर सेकंड 30 बार ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, जिससे फैंस को लाइव एनालिसिस और एक कमाल का अनुभव मिलता है। यहाँ तक कि हमारे घरों में भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। एक स्मार्ट थर्मोस्टैट कंपनी अपने लाखों कस्टमर्स के डिवाइस से आने वाले डेटा को संभालने और उन्हें एक बेहतरीन ऐप एक्सपीरियंस देने के लिए इसी तरह के सिस्टम का उपयोग करती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी सिर्फ गाड़ियों, फैक्ट्री या स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है। ये एक सवाल खड़ा करती है, अगर हमारे पास अपने डेटा से इतनी आसानी से बात करने की शक्ति हो, तो सोचिए कि वो डेटा हमें कितनी छिपी हुई, कितनी अनकही कहानियां बता सकता है।